दोस्तों आज हम पैंट की कटिंग करेंगे, तो चलिए पैंट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले पैंट की नाप लेते हैं। तो ये है लंबाई, पूरी लंबाई है 35 इंच। कमर का जो कमर है वो 36 इंच की है। हिप साइज 38 इंच है। आसन 11 इंच है। गोलाई में घुटने की है 16 इंच और मोरी की गोलाई है 14 इंच। तो चलिए इसको सबसे पहले पेपर पे ड्रॉ करते हैं, फिर कपड़े पे ड्रॉ करके सीखेंगे। तो पेपर पे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप कागज पेपर कपड़ा लेंगे, उसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड कपड़ा हो गया। अब इसके बाद यहाँ से निशान लगाएंगे कमर का। तो कमर का 4 से भाग देंगे, जो उत्तर आएगा उसमें 2 जोड़ देंगे, तो ये 11 इंच। तो ये 11 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। अब 11 इंच पे निशान लगाया, आसन 11 इंच है, तो 11 इंच यहाँ से नीचे जाएंगे, 11 इंच नीचे जाएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे। क्यों? ये हमें मोरी वो आपकी सीट के लिए चाहिए। तो अब इसका सीट का देखेंगे, इसका सीट का है हमारा 14.5। तो यहाँ 14.5 पे निशान लगाएंगे, यहाँ तिरछा करके और इसको तिरछा करके मिला देंगे। ये आपने मिला दिया। अब इसका और इसका बीच का लेंगे, जैसे 14.5 का बीच का, 14.5 का बीच का, 14.5 का बीच का आपने ऐसे लिया। ठीक है, अब आपने फुल लंबाई की लाइन खींच दी। अब ये आपका बीच का है। तो अब आपकी जो मोरी है 14 है, तो 14 का कितना लेंगे, 14 को 2 से भाग दे देंगे, मतलब कि 7। तो 7 में आधा इधर 3.5 और 3.5 इधर, ये पूरा मिला के 7 इंच आया आपका। फिर आपका ये जो घुटना है, घुटना आता है ऊपर से 21 इंच पे। तो 21 इंच पे आपने घुटना लगाया। घुटना लगाने के बाद आपने निशान लगाया। घुटना कितना है 16, तो 16 को 2 से भाग दे दिया, तो 2 अट्ठे 16, तो ये 8, मतलब 4 इधर 4 इधर। अब आप इसको फुटे से मिला देंगे, ये आपका ये आया और ये यहाँ से आप फुटे से मिलाएंगे और ये आपका ये आया। तो ये आपका फ्रंट का हिस्सा हो गया। जब हम फ्रंट बना लेते हैं तो इस फ्रंट को ही हम ट्रेस कर लेते हैं और इसमें आपको ट्रेस करने के बाद आप, जैसे कि आपका ये ट्रेस हुआ, ये आपकी पैंट ट्रेस हो गई। ठीक है, ये आपने ट्रेस कर ली इसी को रख के। अब यहाँ से हम 2.5 इंच बढ़ाते हैं, यहाँ से हम 2.5 इंच बढ़ाते हैं और यहाँ से हम 1.5 इंच बढ़ाते हैं। 1.5, 2.5, 2.5 और 2.5 ये बढ़ाया। ये हमने ये ऐसे किया और ये ऐसे किया। साथ ही साथ हम यहाँ भी ऊपर की तरफ 2 से 2.5 इंच बढ़ा लेते हैं और 2 से 2.5 इंच बढ़ाने के बाद ये ऐसे तिरछा मिला देते हैं। तो ये पीछे का पल्ला आपका कट के तैयार हो जाता है। ये आपका फ्रंट है, ये बैक है। तो दोस्तों ये हमने कागज पे इसकी मार्किंग कर ली है, समझ लिया। अब चलिए इसको हम कपड़े पे काट के देखते हैं। दोस्तों तो ये देखिए कपड़ा है, ये 2 फोल्ड वाला है। इसको हमने मोड़ लिया कपड़े को, ये देखिए इधर से ये मुड़ा हुआ है। ये मुड़ा हुआ कपड़ा लिया हमने। अब हमने कमर की नाप लगाई। कमर की नाप लगाने के लिए पहले हमने इसको सीधा किया और हमारी कमर की नाप थी, क्या थी, 11.5। तो हमने 11.5 लिया। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम कटिंग करेंगे तो इतना हिस्सा हटा देंगे। अगर ये नहीं हटाते हैं तो यहाँ खिंचाव आएगा, लाइन आएगी, जो कि फिनिशिंग नहीं आती है। फिनिशिंग देने के लिए ये सिलवेज को हमेशा हटा दें, इसको सिलवेज कहते हैं। ठीक है, अब हम आसन लेंगे। आसन हमारा 11 था, तो हमने आधा इंच छोड़ दिया क्योंकि बेल्ट लगेगी। तो आधा इंच ऊपर निकाल के हमने 11 इंच पे निशान लगाया, ये आसन का। ये आसन का निशान लगा दिया हमने। अब हम यहाँ से हिप का साइज लेंगे, जो कि था हमारा 14.5। तो हमने यहाँ 14.5 लगाया। फिर उसके बाद 14.5 लगाने के बाद अब हमने ये 14.5 का बीच का ले लिया, 7 दूनी 14 और ये बीच का हिस्सा आ गया हमारा। ठीक है, ये हमने यहाँ लाइन खींच दी, ये आसन आएगा यहाँ पर। हाँ, अब हमने क्या किया, यहाँ से 1 इंच निशान लगाया। 1 इंच निशान लगाने के बाद इसको गोलाई दे दी। गोलाई दे दी तो ये म्यानी की कटिंग हो गई आपकी। अब हम यहाँ से करेंगे कि जो 11.5 इंच आ रहा था, तो इस 11 का आधा लेंगे, 5.5। अब यहाँ हम डाट डालेंगे, तो 1 इंच यहाँ, 1 इंच यहाँ निशान लगाया हमने। निशान लगाने के बाद में हम ऊपर से 6 इंच पे निशान लगाएंगे। कितना, जितना कि ये लिया था, ये कितना था 5.5। तो इस 5.5 पे यहाँ निशान लगाएंगे। ये निशान लगाया
और अब हम इसको मिला देंगे। एक ये आपका डार्ट पड़ जाएगा सिलते समय, तो ये फिटिंग आएगी और आपकी ये सिलाई हो जाएगी। अब हम पूरी लंबाई लेते हैं। पूरी लंबाई यहाँ से आधा इंच छोड़ देंगे। पूरी लंबाई हमने कितनी चाहिए थी तैयार, 35 इंच। 35 इंच ले लेंगे और साथ ही साथ 2 इंच मोड़ने के लिए ले लेंगे, नीचे मोड़ने के लिए, नीचे मोड़ने के लिए ले लेंगे, खींचेंगे 35 इंच पे और 2 इंच नीचे भी सीधी लाइन खींचेंगे। अब हमारा ये आधा हिस्सा कितना था, ये सिलवेज मत देखिएगा, यहाँ से देखिए कितना था, 7। तो यहाँ कितना ले लेंगे, 7 पे निशान लगा लेंगे ताकि हमें बीच का हिस्सा मिल जाए। 7 पे निशान लगाया, 7 पे निशान लगाया ताकि ये हमें बीच का हिस्सा मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि ये क्योंकि इनकी 35 इंच लंबाई है और इनका घुटना जो है वो 19 इंच पे आ रहा है। सामान्य घुटना 21 इंच पे आता है, पर इनकी लंबाई की वजह से इनका घुटना 19 इंच पे आ रहा है, तो हम 19 इंच पे घुटने की गोलाई लगाएंगे। अब घुटने की गोलाई थी कितनी थी, 16 इंच। तो 16 इंच के लिए 8 इधर, 4 इधर लिया और 4 इधर लिया, तो ये 8 हो गया और 8 नीचे, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, ये घुटने की लगा ली। अब ये मोरी की लगाएंगे। मोरी थी 14, तो 14, 3.5 इधर, 3.5 इधर, तो कितना हो गया, 7 इंच हो गया। और 7 इंच ये हो गया तो गोल हो जाएगा 14। पर जब हम नीचे लगाते हैं तो नीचे हम 1 इंच बढ़ के लगाते हैं। अगर यहाँ 3.5 लिया है तो यहाँ 4 लेंगे, क्योंकि जब मोड़ते हैं पायचा तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो 4 इंच यहाँ लेंगे और 4 इंच यहाँ लेंगे, इसको ऐसे तिरछा लगा देंगे निशान। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको मिलाना है। ये ऐसे करके मिला देंगे हम, ये हमारा मिलेगा। ये देखिए, ये हमारी कटिंग हो गई आगे के पल्ले की। लंबाई कितनी है, 35 इंच है। मोरी कितनी है, 14 इंच है। ये आपकी आगे के पल्ले की कटिंग हो गई। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग काट लेते हैं। जैसा आपने निशान लगाया उसी निशान पे काटेंगे, क्योंकि पैंट फिटिंग पे आती है, पैंट ढीली नहीं अच्छी लगती, इसलिए जैसा निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पे हम इसको काटेंगे ताकि हमारी पैंट की फिटिंग बहुत अच्छी आए। इसको यहाँ से काट लीजिए, क्योंकि सीधा करना पड़ेगा कपड़ा आपको, और ये काट लीजिए। देखिए, अब हमने कपड़ा ले लिया है ऑन फोल्ड फिट से, और यहाँ हमने ये 5 इंच की पट्टी खींच ली है। कितने इंच की पट्टी है, 5 इंच की। 5 इंच की पट्टी के बाद ये हमने ये कपड़ा नीचे रखा और ये जो आगे का पल्ला काटा था ये रखेंगे। इसको अच्छे से फैलाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, देखिए ये ऐसे, इसको ऐसे नहीं मिलाएंगे, इस जैसा है सीध सीध में रखेंगे। ये हमने काट लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या बताया था आपको कि जैसे आपका साइज होता है हिप का, वैसे 2 से 2.5 3 तक हम बढ़ाते हैं। तो इनका हिप का साइज इतना नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 2 इंच बढ़ाएंगे, यहाँ 2 इंच बढ़ाएंगे, यहाँ 2 इंच बढ़ाएंगे, यहाँ 2 इंच बढ़ाएंगे, यहाँ 2 इंच बढ़ाएंगे और ये लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये हम ऐसे करके मिला देंगे। ये हो गया। अब ये जो है ये हमने 5 इंच लिया था, तो 3 इंच ये आपका मुड़ के यहाँ पर आपका पीछे इलास्टिक लग जाएगी और ये 2 इंच नीचे आए। यहाँ से 2 इंच नीचे आएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से 2 इंच नीचे आएंगे, ये आसन है, इसमें नहीं आएंगे। इस तरफ से 2 इंच आए और यहाँ से ये तिरछी लाइन मिलाएंगे। ये तिरछी लाइन मिलाएंगे। जैसे ये इसलिए करेंगे ताकि आपने देखा होगा कि पैंटों क्या होती हैं, अंदर की तरफ से चढ़ने लगती है, पर जब हम इसको ये 3 इंच यहाँ बढ़ा, 2 इंच यहाँ बढ़ा के लेते हैं, तो ये जो पैंटें यहाँ चढ़ रही होती हैं वो चढ़ती नहीं है और एकदम सीध में आती है। यहाँ सीध में आए इसके लिए हमें यहाँ पर 2 इंच बढ़ाना होता है। ये 2 इंच बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम 1.5 इंच बढ़ाते जाएंगे, 1.5 या 2 इंच, जैसा आपके कस्टमर की डिमांड है उस हिसाब से हम यहाँ बढ़ाते जाएंगे। 2 इंच, इनको थोड़ा सा ढीला चाहिए तो हम यहाँ 2 इंच पे ये लगा रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ निशान लगा दिया, फ्रंट का पल्ला रख के इसकी को ट्रेस कर लिया। देखिए
कितना आसान है काटना, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। और पैंट सबसे आसान है काटना और बनाना भी। पर देखिए सिलवेज को हटा देंगे। तो चलिए इसको काटते हैं। ये हमने ट्रेस कर लिया और अब हम इसको काटेंगे। यहाँ से हम 2 इंच नीचे आए, ये हमारा पूरा 5 इंच का निशान है, 5 इंच का निशान है। अब यहाँ से काट लेंगे। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये हमने काट लिया। ये हमारा आगे का पल्ला हो गया, ये हमारा पीछे का पल्ला हो गया। दोस्तों ये जो था ये फ्रंट का पल्ला है। ये हमारा डार्ट 2 इंच का पड़ जाएगा। तो जब हम 11 में से 2 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 2 मतलब कि 9, 9 चौको 36। ये हमारी 9 दूनी 18, 18 इंच की हमें बेल्ट यहाँ लगानी होगी। तब हम बेल्ट काटेंगे। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये हमने 3.5 बाई 10 की बेल्ट काट ली। क्यों? क्योंकि हम 1 इंच का इसमें बकरम लगाएंगे और 1 इंच का बकरम लगाने के बाद बाकी ये सिलाई में चला जाएगा। तो ये हमारे आगे के पल्ले की बेल्ट हो जाएगी। और पीछे के पल्ले के लिए हमने इसी में जोड़ ले लिया है, इसमें अलग से नहीं लगाया। तो ये हम लास्टिक लगाएंगे, या ऐसे करके लास्टिक इसमें ये लग जाएगी यहाँ से। तो ये इतना बढ़ेगा और ये बेल्ट का बढ़ जाएगा, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी पैंट की कटिंग। तो सिलाई के लिए अब अगला वीडियो देखें।